Hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope that you all are doing fine and you all are doing well for your preparation, right? So in today's session, it is going to be a very important session to all of you. आज के session में we will discuss questions based on narrations. We'll cover the theoretical part, then we'll do some practice and thereafter कुछ questions आपके लिए assignment के लिए रहेंगे जो कि आप questions को करोगे और उसका जो भी कमेंट रहेगा, जो भी आंसर रहेगा, दैट वुड बी यू विल कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है. दैट इज, एक तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. और साथ ही साथ कुछ बच्चों का डाउट आता है कि लिंक, देखो लिंक आपको बायो मिल जाएगा, जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट. और साथ ही साथ इसमें आप हमारा अभी के लिए 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है, कोर्स पे, जिसके लिए आप फर्दर 7837773651 पे कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है. जो भी आपका डाउट रहेगा वहां से आपका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा. ओके, चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले हमारा ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. नाउ सबसे पहले देखने समझने की बात यह है कि नरेशन होता क्या है, ठीक है. नरेशन होता क्या है और नरेशन क्यों जरूरी भी है, राइट. तो सबसे पहले नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, किसी चीज को, किसी चीज के बारे में बोलना, राइट. तो नरेशन और मतलब नरेट से ही हमारा नरेशन बना है, ठीक है. टू नरेट समथिंग मींस टू से समथिंग और टू स्टेट समथिंग, राइट. अब जरूरी क्यों है और किस टाइप का होता है वो भी समझने वाली बात है, बिकॉज आगे जो हम पढ़ेंगे इसी बेसिस पे आगे चीजें हम इसमें डील करेंगे. सबसे जो पहला आता है दैट इज डायरेक्ट स्पीच. जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, मैंने बोला आपको कि जैसे मैं बोलता हूं किसी के बारे में ही, दैट शिवम सेड, ठीक है. शिवम सेड I am going to play, right. I am going to play. शिवम कहता है that I am going to play. तो ये तो हो जाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच. अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, पहली बात तो ये कि डायरेक्ट स्पीच में आपको जो वर्ड्स मिलेंगे वो कोट करे गए होंगे, आपको ऐसे कोमास में मिलेंगे, इन्वर्टेड कोमास में, राइट. उन वर्ड्स को एज इट इज कोट किया जाता है कि शिवम ने बोला कि मैं आज खेलने के लिए जा रहा हूं, ठीक है. अब जब शिवम ने किसी को बोला, लेट अस सपोज कि शिवम ने ये बात बोली राहुल को, ठीक है. अब देखो ना, राहुल, शिवम खुद तो नहीं बोलेगा खुद के लिए शिवम सेड आई एम गोइंग टू प्ले. ऑब्वियस सी बात है ये राहुल ही किसी को कन्वे कर रहा होगा इसकी बात, बट उसी के शब्दों में कि भाई उसने मुझे तो ऐसे बोला, राइट. शिवम ने बोला दैट आई एम गोइंग टू प्ले, ठीक है. अब जब शिवम इस चीज को कोट कर रहा है तो उसको उसी की लैंग्वेज में ही उन वर्ड्स को रख रहा है, राइट. अब आगे इसको चेंज भी कर सकता है ये, अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बोलना होगा तो शिवम क्या बोलेगा, राहुल क्या बोलेगा कि शिवम सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट आ जाएगा, दैट आई की जगह पे अब यूज करेंगे इसके हिसाब से. शिवम की बात हो रही है, दैट ही, अब पास में चल रहा है सेंटेंस, दैट ही वाज गोइंग टू प्ले. शिवम ने बोला दैट ही वाज गोइंग टू प्ले, वो खेलने जा रहा था, राइट. तो राहुल ने जब किसी थर्ड पर्सन को ये चीज बोलेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसको कन्वे कर सकता है और उसकी एज इट इज वर्डिंग में भी उसको बोल सकता है. तो यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. डायरेक्ट स्पीच एक तो आपको इन्वर्टेड कॉमास में मिलेगी, ठीक है, और इनडायरेक्ट आपको सिंपल जैसे हम नॉर्मल सेंटेंसेस लिखते हैं वैसे ही आपको मिलेगी. ओके, अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है कैसे मैंने इसको चेंज किया, क्या इसके लिए रूल्स लगे, क्या इसके लिए स्ट्रक्चर था, वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे.
एक लेक्चर में मैं आपको गारंटी देता हूं दैट यू विल हैव नो डाउट रिलेटेड टू नरेशन। आप हर एक क्वेश्चन को बना पाएंगे। द कंडीशन इज दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस, यू हैव टू और यू मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ नरेशन। ओके, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, यू विल नॉट गेन दैट कॉन्फिडेंस टू मार्क दोज क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट। नाउ सी, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, वही चीज को हम थोड़ा वर्डिंग में देखते हैं। बोलता है रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम। पिछला ही एग्जांपल उठाएं तो शिवम ने जो चीजें बोली उन्हीं चीजों को मैं आगे एज इट इज कन्वे कर दूं उसी के वर्ड्स में, दैट वुड बी डायरेक्ट स्पीच। जैसे माया सेड आई एम बिजी नाउ, राइट। नहीं समझ आए, वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, बट ट्राई करिएगा एक ही बार इस टॉपिक को खत्म कर दो। इंडिपेंडेंट टॉपिक है। हाँ, एक चीज जरूर है कि आपको टेंसेस आने चाहिए। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो फिर आपको दिक्कत होगी। अदरवाइज अगर आपको टेंसेस आते हैं, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर, हर चीज अगर आपको पता है टेंस के रिलेटेड, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो मेरी गारंटी है कि मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगा, राइट। नॉट शिवम बट डायरेक्ट स्पीच, सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है ना। ओके, माया सेड आई एम बिजी नाउ, राइट। तो क्या हर एक सेंटेंस जो मैंने पीछे वाले चेंज करा जैसे, क्या वैसे ही चेंज होगा कि क्या कोई अलग फंडा होगा उसके लिए? यस, देयर विल बी अ डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर ईच एंड एवरी टेंस। ओके, फिर देखिए इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच बोलती है दैट रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग या फिर इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें कि रिपोर्टिंग जो मैसेजेस को रिपोर्ट करेंगे, किसी को सामने वाले को कन्वे करेंगे, वो हम अपने वर्ड्स के हिसाब से उसको रख सकते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। नाउ अब देखो जो हमने सेंटेंस लिखा माया सेड आई एम बिजी नाउ, इसको चेंज कैसे करेंगे? माया सेड, यहां पे दैट आ जाएगा और माया अपने लिए क्या यूज करेगी? दैट शी। अब शी आ जाएगा बिकॉज शी किसके लिए यूज किया गया? माया। क्योंकि इसका कोई मैसेज जो है, ये मैसेज जो है, ये वर्डिंग जो है, कोई थर्ड पर्सन कोई बोल रहा होगा किसी को, ठीक है। या मैंने जैसे माया ने बोला लेट्स सी रीता को, अब ना रीता हो सकता है आगे किसी को बोल रही हो इस सेम वर्डिंग में कि माया ने तो मुझे ऐसे बोला, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। फर्स्ट पर्सन तो स्पीकर हो जाएगा, सेकंड पर्सन जिसको उसने बोला होगा, थर्ड पर्सन जिसको थर्ड अपना सेकंड पर्सन शेयर कर रहा है चीजें, राइट। फर्स्ट पर्सन ने सेकंड को बोला ऐसे, ठीक है, माया सेड, ये उसके वर्डिंग है कि आई एम बिजी नाउ, ठीक है। आगे सेकंड पर्सन हो गया रीता, लेट्स सी, तो रीता बोल रही है माया ने तो ऐसे बोला, माया सेड आई एम बिजी नाउ, तो वो डायरेक्ट स्पीच में हो गया बिकॉज उसी की वर्डिंग को वहां पे प्लेस किया गया है, राइट। और थर्ड में क्या हो गया कि जब माया किसी और को बोलेगी वो चीज, जैसे थर्ड पर्सन को बोलेगी, सॉरी रीता जो है थर्ड पर्सन को बोलेगी, लेट्स सी दैट इज, नाम ही नहीं याद आ रहा, शालू है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जब रीता शालू को वो मैसेज कन्वे करेगी, तो इन दैट केस वो अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देगी कि रीता ने ऐसे बोला, टूटी फूटी बातें से ना, दो उसने सुनाई, दो अपनी जोड़ी, चार बना के, है ना, सामने वाले को बता दी बातें। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। नाउ कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, राइट। अब उन्हीं पे आएंगे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी जो वर्ब्स हैं वो कैसे चेंज होंगी, राइट। ये देखिए, जो ये हमारी मॉडल वर्ब्स है, बेसिकली यहां पे मॉडल वर्ब्स की बात करी गई, मैं हेल्पिंग वर्ब्स की बात नहीं कर रहा, यहां पे मॉडल वर्ब की बात कर रहा हूं, राइट। मॉडल वर्ब्स कैसे चेंज होंगे उनको देखिए। जो कैन है वो कुड में चेंज हो जाएगा, जो मे है वो माइट में चेंज हो जाएगा, जो मस्ट है वो हैड टू इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। जो मस्ट है वो हैड टू या फिर वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो मस्ट है ना वो मस्ट हैड टू में या फिर मस्ट हैव
वुड हैव टू, सॉरी नॉट मस्ट नहीं, वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। शुड जो है वो शुड में ही रहेगा, शुड का शैल मत बना देना, ठीक है। माइट का माइट ही रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा। देखो जो ये है ना, अगर ये आपका आ जाता है अपना डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको इनडायरेक्ट में भी आप सेम रखोगे। कुड, वुड, माइट, ये इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम रहेंगे, ठीक है। O2 जो है OUGHT, ये आपका सेम रहेगा, इसके आगे कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। यहां से लेके यहां तक सब कुछ सेम। शुड, माइट, वुड, कुड, O2, ये सारे के सारे आपके इनडायरेक्ट में भी सेम रहेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ चेंज इन टेंसेस। अब टेंस में कैसे चेंज आएगा वो भी समझते हैं। देखो वैसे टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, अगर आप सोचोगे, जिसको तो चलो पता है थोड़ा बहुत चीजों का, जो फर्स्ट टाइम पढ़ेगा उसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, दैट कि हो क्या रहा है इन चीजों में, हर क्वेश्चन में पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। सो व्हाट आई हैव डन दैट आई हैव ट्राइड टू कंपाइल ऑल द थिंग्स टुगेदर सो दैट आपके लिए उस चीज को रिलेट करना इजी हो जाए, आप उस चीज को समझ पाए, थोड़ा सा कंपेयर कर पाए, और कंपैरिजन के साथ में चीजें आप पढ़ेंगे तो ज्यादा रेलिवेंट होगा आपके लिए और ज्यादा इजी भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ऐसा आ जाएगा, ओके। नाउ सी, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, आपको जो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब जो आती है उसको कैसे चेंज करेंगे। तो हमेशा, इसीलिए मैं बोल रहा था, अगर टेंसेस आपको पता है तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अगर टेंसेस आपको नहीं पता है तो आई वुड रेकमेंड कि आप पहले टेंसेस पढ़िए, देयर आफ्टर आप डायरेक्ट स्पीच या फिर वॉइसेस पे शिफ्ट होइए, ठीक है। नाउ सी, थोड़ा बहुत मैं आपको बताता चलूंगा, बट यू मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ टेंसेस, बिकॉज देखो यार, आप एक ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, राइट। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस लेवल की एज तक यू मस्ट नो हाउ टू यूज टेंसेस, यू मस्ट नो हाउ मच टेंसेस आर देयर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस, किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, राइट। हर एक चीज का टेंसेस का तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो और इस लेवल तक एज तक हो। इफ यू हैव क्रॉस 20-22 देन यू मस्ट नो बेसिक्स ऑफ प्योर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और टेंसेस उसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल्स, टेंसेस, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। चलिए, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है जो हमारा सब्जेक्ट के साथ में V1 आता है और V1 के साथ में S या ES हमारा, ठीक है, वर्ब के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से, राइट। नोट वर्ब के नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, राइट। प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जब आप डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको सिंपल प्रेजेंट मिलता है तो उसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो किस में चेंज करोगे, आप उसको चेंज करोगे सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलता है, आप उसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करोगे सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, राइट। दैट आई एम बिजी नाउ, ठीक है। रीता ने बोला, रीता सेड आई एम बिजी, आई एम बिजी नाउ, राइट। इसको लिखेंगे तो वो ये बनेगा रीता सेड दैट, किसमें है ये टेंस, आई एम बिजी नाउ, सिंपल प्रेजेंट में है ना, तो इसको सिंपल, शी वॉज बिजी नाउ की जगह आ जाएगा देन। ये भी आपको बताऊंगा आगे कि कैसे चेंज हुआ, तो किस में चेंज होगा, राइट। तो अभी के लिए समझ लो जो नाउ है वो देन में चेंज होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, पैरेलली चलेगा। प्रेजेंट का हर एक टेंस आपका पास्ट के टेंस के पैरेलली कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस में, सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर अगर लगा है, ठीक है, उसके साथ में वर्ब की, अब देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब वो चीज हो रही है, तो आपको यहाँ पे वर्ब की फॉर्म के साथ में, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर आपके पास में लिखा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट के साथ में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हैड, इसमें सिर्फ हैड चलता है, याद रखिएगा। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, एंड प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं लिखा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। बिकॉज जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसका हमारे पास में कोई भी इनडायरेक्ट में स्ट्रक्चर नहीं बनता, तीनों का ही स्ट्रक्चर बनता है जो फर्स्ट थ्री हैं प्रेजेंट में, राइट। इज दैट क्लियर? नाउ सी चेंज इन द पास्ट टेंस। याद रखिए सिर्फ प्रेजेंट के जो फर्स्ट थ्री हैं, या फर्स्ट थ्री लिख देता हूं, उन्हीं में चेंज आता है, राइट। जो फर्स्ट थ्री टेंसेस हैं उन्हीं में चेंज आता है। पास्ट में सिर्फ दो टेंसेस में चेंज आता है, मतलब दो टेंसेस का इनडायरेक्ट बनता है, इसमें तीन का इसमें दो का, और फ्यूचर में भी दो का बनता है। सिर्फ टू टेंसेस का ही चेंज आप इनडायरेक्ट में कर पाते हो, ठीक है। नाउ सी डायरेक्ट स्पीच में देखिए, अब पास्ट का जो सिंपल पास्ट है वो किस में चेंज होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा। सबसे इजी सबसे स्कोरिंग टॉपिक है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। अगर आपको टेंसेस आते हैं ये दो टॉपिक आपके मैं पक्के करवा दूंगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए आपसे क्वेश्चन गलत कभी भी नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। सी पास्ट में हमारे पास हर एक टेंस के चार टाइप होते हैं, राइट। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और नीचे लिख रहा हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। ये हर एक टेंस में चारों के अपना तीन टेंसेस होते हैं, ये तीनों में चार चार सब पार्ट होते हैं। अब पास्ट में आप कैसे याद करोगे, जो सिंपल पास्ट है वो चेंज हो जाएगा एक छोड़ के परफेक्ट में। सिंपल पास्ट एक छोड़कर परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और जो कॉन्टिन्यूअस है ये एक में चेंज हो जाएगा, छोड़ के परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और जो कॉन्टिन्यूअस वाला है ये भी एक छोड़ के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब कॉन्टिन्यूअस वाले को कॉन्टिन्यूअस में ही रखोगे, बट फर्क यह है कि कॉन्टिन्यूअस जो है वो कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, और यहाँ पे सिंपल पास्ट से आ जाएगा परफेक्ट में आपके पास में सिंपल पास्ट, राइट। एक छोड़ के सिंपल से परफेक्ट में आपका सिंपल पास्ट आ जाएगा, राइट। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, राइट। तो स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो इजिली आप उसमें चेंज कर लोगे। कन्वर्ट होने का मतलब है आप जो वर्ब है, मेरा बोलने का पर्पस यहां पे ये है जो सिंपल पास्ट में जो वर्ब होगी वो जब कन्वर्ट करेंगे उसको इनडायरेक्ट में, मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना, जब आप सिंपल पास्ट की जो वर्ब होगी या सिंपल पास्ट की वर्ब जो होगी वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट की वर्ब में, पास्ट परफेक्ट की वर्ब में चेंज होगी वो चीज। कंफ्यूज मत करिएगा उसको, ठीक है, किसी भी चीज के साथ में। सिंपल पास्ट की जो वर्ब है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? बात समझ आई क्या? अब देखिए आगे, सिंपल पास्ट में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, सेम चीज बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है आपके पास में पता है आपको, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ जाएगा, इसको चेंज कर दोगे पास्ट परफेक्ट में तो वर्ब कौन सी यूज होगी, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस लेक्चर को प्लीज एक दो बार देख लीजिएगा, नहीं समझ आ रहा अगर आपको पॉज करके फिर से समझने का ट्राई करिए, देखिए क्वेश्चंस करेंगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, नो इशू। नाउ सी ये हो गया पास्ट का हमारा, अब आता है लास्ट वन इज फ्यूचर।
फ्यूचर में क्या है देखिए, जो डायरेक्ट स्पीच है, अब सेम इसमें आपको मैंने बताया पास्ट और फ्यूचर के सिर्फ दो ही टेंसेस में चेंज आता है। पास्ट का सिंपल पास्ट और कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर का भी सिंपल फ्यूचर और कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज आता है। अब देखिए कैसे, जो सिंपल फ्यूचर है ना वो चेंज हो जाता है प्रेजेंट कंडीशनल में। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट कंडीशनल? प्रेजेंट कंडीशनल का मतलब है कि सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वुड। जब इसको चेंज करोगे तो सब्जेक्ट के साथ में आपके पास जो विल या शैल है वो वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं वो अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं ऑलवेज। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये कई बार आपको चीज बता चुका हूं। नाउ अगेन नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये स्ट्रक्चर तो बेसिक पता होना चाहिए आपको। ये हो जाएगा चेंज कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस में। नाउ व्हाट इज कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस? कुछ भी नहीं है, सेम देखो, विल को चेंज कर दो वुड में, प्लस में बी तो है ही है, बी उसमें भी है, बस बाकी सब सेम चलने दो, V1 प्लस ING, राइट। बस इसमें जो एडिशनल चीज ऐड हुई है दैट इज ये बी, सॉरी बी नहीं, बी तो है, वुड ऐड हुआ है, राइट। विल बी शैल बी की जगह पे क्या होगा, वुड बी। ओके, ये बात आपको समझ आई क्या? क्या ये तीनों टेंसेस आपको समझ आए, कैसे हमने वर्ब का यूज करा, कैसे चेंज करा? थोड़ा इससे पहले प्लीज टेंसेस पढ़ लीजिएगा जिसको नहीं आते, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूं, बिकॉज टेंसेस पढ़ाना बिल्कुल बेसिक चीज होगी। अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा बहुत मैंने आपको इसमें स्ट्रक्चर बता दिया है, आपका फर्ज बनता है खुद बैठिए, थोड़ा टाइम दीजिए और टेंसेस को पढ़िए, रिवाइज करिए, राइट। नाउ सी सम एग्जांपल्स, और इसके पहले आप चेंज देखिए जो मैंने आपको कमिट करा था कि बताऊंगा इस लेक्चर में आपको आगे। टाइम और प्लेसेस में जो चेंज आता है वो कैसे आता है? नाउ ये टाइम है, अब, तब, नाउ का हो जाएगा देन। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, हियर यहां, इसका हो जाएगा वहां, देयर। टुडे आज, तब, दैट डे आज तब, है ना। टुमारो कल, द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, ठीक है। अगर यस्टरडे आता है तो ऐसा हो जाएगा, द डे बिफोर, या फिर द लास्ट डे, ठीक है। दिस का हो जाएगा दैट, टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, इसको लिख देता हूं टू नाइट को भी, टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। ओके, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आई होंगी, क्लियर, साथ साथ आपको चीजों की क्लैरिटी आ रही होगी, तभी आपको वो चीजें आगे हेल्प करेंगे, अदरवाइज मुश्किल है। इसको फिर से पढ़िए नहीं, ठीक है। नाउ जो है देन में चेंज होगा, दिस दैट में, हियर देयर में, टुडे दैट डे, टुमारो होता है नेक्स्ट डे, ठीक है। सो द नेक्स्ट डे हो जाएगा इसमें, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, ठीक है। और यस्टरडे हो जाएगा द डे बिफोर या फिर द लास्ट डे, दिस दैट टू नाइट दैट नाइट। ओके, आगे देखिए, अगो जो है वो बिफोर में चेंज हो जाएगा, अपोजिट कहीं ना कहीं, 10 जो है वो सो में चेंज हो जाएगा, हिदर जो है वो थिदर में चेंज हो जाएगा, कम जो है वो गो में चेंज हो जाएगा, हेंस जो है वो थेंस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट जो है वो फॉलोइंग में चेंज हो जाएगा। अगो तो चलो हो ही गया, नेक्स्ट जो है वो फॉलोइंग में चेंज हो जाएगा, राइट। अगो बिफोर, द सो हिदर थिदर कम गो हेंस थेंस नेक्स्ट, और नेक्स्ट का जो है वो चेंज हो जाएगा फॉलोइंग, ठीक है, राइट। अब कुछ और चेंजेस भी हैं, जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ पे ही सेड, अगर मैं लिख दूं ही सेज, ही सॉरी से सेड, आई से, या ऐसे लिख दो टीचर्स से। ओके, तो याद रखिए
अगर सेड सेज या से लगा हुआ है तो जो इनडायरेक्ट इसका बनेगा ये सेम रहेगा, सेड सेड में ही रहेगा, सेल्स का सेज ही रहेगा और से का भी से रहेगा। मतलब मेरा बोलने का है कि इनके साथ अगर कोई प्रेपोजिशन अपना डायरेक्ट स्पीच में नहीं लगा तो इनडायरेक्ट में ये सेम रहेंगे एज इट इज। बट जैसे ही इनके साथ में सेड टू लग गया, सेज टू लग गया या फिर से टू लग गया तो चेंज हो जाएंगे। सेड टू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपने लिख लिया होगा। अगर विदाउट प्रेपोजिशन आपके पास में ये वर्ब है सेड सेज से सेड सेड या से सेज सेड, राइट, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, एज इट इज वर्ब्स आ जाएंगी। बट अगर इसके साथ में प्रेपोजिशन आ गया टू, तो यहां पे मैं काफी इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, अकॉर्डिंगली। वो चीज अकॉर्डिंगली चेंज होगी आपकी। कैसे? कई बार आपको ऑर्डर का सेंस आएगा तो ऑर्डर बन जाएगा, मतलब रहेगा पास्ट में ही, अकॉर्डिंगली चेंज होगी किसमें, पास्ट में। मतलब अगर सेट टू है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। वैसे बेसिक इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टोल्ड में हो जाएगा। ये वाला चेंज हो जाएगा, सेज टू है तो ये टेल्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेज के साथ में ऐसा लगा हुआ ना, तो यहाँ पे भी कहा गया ये, हाँ टेल्स हो जाएगा। और से टू है तो ये टेल हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर सेड टू है वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में, बिकॉज सेड जो है वो पास्ट में है ऑलरेडी और साथ में प्रेपोजिशन लगा है तो वो बन जाएगा टोल्ड। अगर सेज टू है वो टेल्स में चेंज हो जाएगा और से टू है वो टेल में चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और अदरवाइज अकॉर्डिंगली भी जा सकता है। कई बार आपको ऑर्डर का सेंस आएगा तो ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर्स करेंगे इन वर्ब के हिसाब से। ठीक है, एग्जाम्पल दूं क्या एक, मेजर राम said to ये लिख लिया आपने, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, टेल्स में चेंज होगा सेज टू, और से टू हो जाएगा टेल में चेंज। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलो अगर ये समझ आ गया फिर आगे एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको, एग्जांपल को। चलो एग्जांपल्स देखिए पहले। दीपक सेड आई एम हैविंग टी। कैसे इसको चेंज करोगे, देखो, दीपक सेड, मैंने बोला सेड है तो सेड ही रहेगा, से है तो से ही रहेगा, और अगर सेज है तो वो भी सेज ही रहेगा। अगर प्रेपोजिशन नहीं है साथ में तो, राइट। दीपक सेड सेम आ गया, इन्वर्टेड कोमा हटा के मैंने दैट लिख दिया। आई एम हैविंग टी, अब आई किसके हिसाब से चेंज हो जा, इसके हिसाब से। ठीक है, इसको समझने के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स रूल है, आपको नहीं समझना, आपको सीधा कंपेयर करना है इससे। किसके लिए यूज किया जा रहा है, दीपक के लिए। दीपक क्या है, थर्ड पर्सन, दैट ही वाज हैविंग टी। मैंने आपको बताया सिंपल, ये कौन सा प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। किसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज में करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको चेंज करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सिंपल। आयशा सेड टू मी, अब यहां पे सेड टू आ गया। हनी हैज लेफ्ट फॉर स्कूल। अब यहां पे आपको कुछ नहीं लग रहा कि कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, कोई रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, कोई कुछ नहीं आपको ऐसा लग रहा, तो इन दैट केस आप सिंपली इसको चेंज कर दोगे किसमें, बिकॉज सेड टू को चेंज करते हैं आप टोल्ड में, राइट। आयशा सेड टू मी हनी हैज लेफ्ट फॉर स्कूल, चेंज किसमें करोगे, आयशा टोल्ड मी दैट हनी, यहां पे हैज है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में, दैट हनी हैड लेफ्ट फॉर स्कूल। याद रहेगा, दैट हनी हैड लेफ्ट फॉर स्कूल। विदिशा सेड, अब अगेन यहाँ पे सेड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इसका मतलब ये तो सेम आएगा। आपको लग रहा होगा कि ये क्या सर क्या बता रहे हो आप, जब क्वेश्चंस देखेंगे ऑप्शंस देखोगे ना, तो यहाँ पे कई जैसे सेड टू वाला क्वेश्चन आ गया तो कईयों में आपको टोल्ड नहीं मिलेगा, सिंपल सेड टू मिल जाएगा, सेड मिल जाएगा। आप आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो वहां पे। ठीक है,
विदिशा सेड अनन्या टुक पास्ता। सिंपल पास्ट चाहिए है ना, सिंपल पास्ट को किसमें चेंज करोगे, एक छोड़ के, मतलब पास्ट परफेक्ट में। अनन्या टुक पास्ता हो जाएगा अनन्या हैड टेकन पास्ता। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। आप देखिए ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे जो आपके पास में नॉलेज है उससे। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल टुडे। अब क्या देखो, आप यहाँ पे सेड टू की बात की जा रही है ना। अब जो है कैप्टन ने क्या बोला अपने सोल्जर से कि मार्च करो फॉरवर्ड। क्या रिक्वेस्ट करा होगा, क्या ऑर्डर दिया होगा, क्या सिंपल बोला होगा, क्या ऑर्डर दिया होगा। चार ऑप्शंस हैं, चारों में आपको देखा जाएगा, दो में तो आपको डिफरेंट सेम चीजें मिल रही हैं ऑर्डर वाली, और दो ऑप्शंस में एक की जगह रिक्वेस्ट है और एक की जगह पे सिंपल टोल्ड लिखा हुआ है। टेक योर टाइम और टेल मी कि क्या इसका आंसर आएगा। अब देखिए यहां पे द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स। ऑब्वियस सी बात है, जो कैप्टन ने अगर ऐसा कुछ बोला कि आगे मार्च करो, आज हिल के लिए एम करो, इट मींस उसने रिक्वेस्ट नहीं करी होगी, उसने सिंपली बोला भी नहीं होगा, उसने ऑर्डर दिया होगा, राइट। तो ऑर्डर यहाँ पे ये आएगा यहाँ पे। अब मैंने आपको बोला था कि ये अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो यही आपको इसी क्वेश्चन से प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे सेड टू जो कन्वे कर रहा है, एक तो पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, ऑर्डर्ड आएगा, राइट, ऑर्डर्ड। कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, आप जब इस पार्ट को पढ़ोगे, जो इन्वर्टेड कोमा में है, इस पार्ट को अगर आप पढ़ोगे तब वहां से आपको क्लैरिटी आएगी, या ये क्या ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है ना। चलिए, द कैप्टन रिक्वेस्टेड द सोल्जर्स। अब देखो यहाँ पे, एक तो मैंने आपको बताया इन चीजों को पकड़ो। टुडे पूरा टेंस चेंज करने की जरूरत भी नहीं आपको। क्या टुडे का दैट डे लिखा हो कहीं पे, दैट डे, और यहाँ पे टुडे, खत्म, ये भी एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने सेंटेंस को पढ़ा भी नहीं पूरा, मैंने कुछ वर्ड्स को देखा और वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और यही ट्रिक अप्रोच आपको यूज करनी है। मैं दावे से बोल सकता हूँ दो ऑप्शन तो इजीली आप एलिमिनेट कर ही दोगे, और तीसरा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थर्ड ऑप्शन वुड बी एलिमिनेटेड ऑल्सो, राइट। सो प्लीज यूज योर सेंस ऑफ ह्यूमर, यूज योर ब्रेन, और उसकी प्रैक्टिस इस तरीके से करनी पड़ेगी। अब एक बार पूरा देख लेते हैं। मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल टुडे। सो द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च। दैट नहीं आएगा हर बार, ऐसा नहीं कि हर बार दैट आएगा, अकॉर्डिंगली चीजों को आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं रट्टा नहीं लगवा रहा आपको, आपकी कॉमन सेंस बिल्ड करने का ट्राई कर रहा हूं, उसी से आप क्वेश्चंस को करोगे। टू मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल दैट डे। ऑप्शन बी, यहाँ पे टुडे है, यहाँ पे दैट डे। दो ऑप्शन हमने पहले देखा, ऑर्डर दोनों में है, बट यहाँ पे एक में दैट डे लिख रखा है, और हमें पता है जो टुडे है वो दैट डे में चेंज होता है। सिंपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे आगे क्या, he said to his manager, could you please pass the bill this week। अब आप मुझे बताइए, क्या ये रिक्वेस्ट नहीं है, क्या ये कमांड है, क्या ये ऑर्डर है, क्या ये रिक्वेस्ट है। ऑर्डर वाला कैंसिल, एलिमिनेट करो इसको। रिक्वेस्ट इसमें भी है, रिक्वेस्ट इसमें भी है, इसमें सिंपल टोल्ड बोल रहा है, टोल्ड वाला भी कैंसिल करो। यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी डेटा रखा है, जो भी लिख रखा है, उसको पढ़िए और वहां से आइडिया लीजिए, क्या वो रिक्वेस्ट है, क्या वो कमांड है, क्या वो एक ऑर्डर है, क्या है ना। चलिए, ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट करी, ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास। अब यहां तक सेम है, ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास, ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास। किसमें चेंज आएगा, दिस वीक। अब दिस पक्का इसमें चेंज होगा, एक में दिस दे रखा है, एक में दैट दे रखा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। सिंपल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहले हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, सारे रूल्स, उसके सारा स्ट्रक्चर सब कुछ देखा, प्रैक्टिस करी एग्जांपल्स के साथ में। अब प्रैक्टिस करने का टाइम है। उम्मीद करता हूं आप इन चीजों का यूज कर पा रहे होंगे, अगर नहीं कर पा रहे
फिर से वीडियो देखिए, इसको समझिए, देयर आफ्टर क्वेश्चंस को सोल्व करिए, क्वेश्चंस आपसे होंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दीज एक्सरसाइजेस, राइट। और जो भी आप कोई भी एक्सरसाइज उठाओगे आप आराम से क्वेश्चंस को निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन कहता है दैट राज सेड, जस्ट अ मोमेंट, राज सेड टू शीला द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक चीज और यहां पे ऐड कर लो, जो जनरल ट्रुथ होता है ना, जो जनरल ट्रुथ होता है, ठीक है, जो फैक्ट होता है हमारे पास में, वो कभी भी चेंज नहीं होता, नेवर चेंजेस। ऐसा नहीं करोगे कि सनराइजेस की जगह पे मैंने आपको बता रखा है कि जहां पे आपको सिंपल प्रेजेंट दिखा आप उसको चेंज कर दो सिंपल पास्ट में। नहीं करना है वो चीज। कब नहीं करना है? जब आपके पास में जो डेटा है वो या तो फैक्ट है या फिर यूनिवर्सल या फिर जनरल ट्रूथ है, या फिर इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलो, यूनिवर्सल ट्रूथ है जो, ठीक है, फैक्ट है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको चेंज नहीं करोगे आप। अब ये सेट टू है, या तो टोल्ड में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, सेट टू तो नहीं रहेगा, एलिमिनेट करो, टोल्ड में रहेगा, हो सकता है, ठीक है। एक ऑप्शन हमारा देखो सिर्फ इस चीज से ही एलिमिनेट हो जा रहा है, एटलीस्ट एक तो हो ही जा रहा है ना। फिर आगे देखा आपने, क्या उसने पूछा है उससे? अरे पूछा थोड़ी है, राज तो बता रहा है उसको, इसको भी एलिमिनेट करो। नाउ यू आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस, ठीक है। राज टोल्ड शीला दैट द सन रोज इन द ईस्ट। क्या एक ही दिन उगा था क्या सन रोज? आगे नहीं उगा, हमेशा उगेगा ना, तो इसको एलिमिनेट करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपको अभी बताया जो फैक्ट है वो चेंज नहीं होता, इसमें भी एज इट इज रहेगा, इसमें भी एज इट इज, नेवर चेंजेस। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस विद a universal truth. So there is no change in indirect speech. Use only conjunction. Okay. I said to my brother, let us go to some hill station for a change. I said to my brother, let us go to some hill station for a change. क्या परमिटेड होगा? I said to my brother, let us, कि हमें चलना, let us का मतलब होता है या we should do this, है ना, हमें वो चीज करनी चाहिए। Let us go to some hill places, let us do something, let us study, है ना। तो एक काइंड ऑफ एडवाइस भी हो सकती है, काइंड ऑफ सजेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा लेट अस से। तो परमिट तो नहीं कर रहा अपने भाई को, इसको एलिमिनेट करिए आप। क्या पूछ रहा है वो? नहीं, वो बता रहा है, बोल रहा है अपने भाई को, है ना। आई आस्क्ड माय ब्रदर, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसमें भी आस्क्ड आ रहा है, इसको भी एलिमिनेट करो। तो फिर तो तीन ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो ही गए। यू आर ओनली लेफ्ट विद थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी। बट कंफर्म करने के लिए यू कैन चेक इट कि क्या ये सही है या नहीं। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी, अब वही चीज है, लेट अस को चेंज करोगे वी में, ठीक है। अब यहां देखो वी कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, ही एलिमिनेटेड। क्या कहीं वी दिख रहा है? नहीं। क्या इसमें कहीं वी दिख रहा है? क्योंकि ये चीजें ना, ऐसी चीजें चेंज होती हैं, जैसे दिस हो गया, अस हो गया, अस वी में चेंज हो जाएगा, वी एस में चेंज, ये वैसा वैसा चलता है, राइट। तो इन चीजों को आप देखोगे। ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है, जहां पे वी आ रहा है, वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप whenever you changes or whenever you change direct into indirect, meaning should never change. Meaning will always be same. मीनिंग हमेशा उसका सेम रहेगा, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। मीनिंग उसका हमेशा सेम रहेगा। ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्लीज डू नॉट गो अवे शी सेड। डरना नहीं है, अगर लास्ट में दे दिया उसने, कोई बात नहीं, आप वहीं से स्टार्ट करो। अब यहाँ पे शी सेड लिखा है तो सेड रहेगा, बट यहाँ पे देखो क्या है, प्लीज, सॉरी प्लीज लिखा है ना,
क्या शी सेड टू आ जाएगा? नहीं, सेड टू कैसे आ जाएगा, कभी नहीं। या तो उसने बेग करा होगा, प्लीज का मतलब टोल्ड तो नहीं आने वाला, अगर यहाँ पे सेड टू होता तभी टोल्ड आता, जो नहीं है, ठीक है। अब दो ऑप्शंस में यहाँ पे बेग्ड है, शी बेग्ड दैट आई नॉट गो अवे, आई नॉट गो अवे डजंट मेक एनी सेंस, राइट। शी सेड या शी बेग्ड दैट आई नॉट गो अवे, गलत। आई किस में, दैट शी सेड प्लीज डोंट गो अवे मींस शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे, राइट। किसी के सामने तो उसने वो उस चीज के लिए बैक करा होगा ना, सो ऑप्शन सी। दैट इज वाई मैं आपको कोई रट्टा नहीं रखवा रहा, नहीं समझा रहा कि चीजें ऐसे याद कर लो ऐसे याद कर लो, मैं सिर्फ आपका एक कॉमन सेंस बिल्ड कर रहा हूं। जो चीजें आपको रिलेशनशिप में मैं दे सकता था, जैसे कि वो एक पर्टिकुलर रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया कि इसका ऐसे यहां से चेंज होगा, पास्ट का, ठीक है, परफेक्ट में चेंज कर दो, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दो। तो दिस इज व्हाट्स दैट आई कैन मेक यू लर्न, राइट, दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। But you need to use your presence of mind, you must use your common sense, your sense of humor to find or to eliminate options so that you can find the right answer with accuracy, okay, समझे? और you can mark your answer with accuracy। तो तभी हो पाएगा जब आप इन चीजों को डील करोगे, इस तरीके से आप अपनी सेंस को बिल्ड करोगे। आप इसको हर एक क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड देखो, चार ऑप्शंस इसलिए थोड़ी दिए कि आप सीधा आंसर निकालो डायरेक्ट और उस पर टिक करके आओ, देयर मस्ट बी सम रीजंस, राइट। तो आप उनको यूज करिए। आपको तो आंसर दे रखा है इन चारों में से, एटलीस्ट एक ही तो आंसर है, आप कैसे उस तक पहुंचते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू जेन्युइनली लाइक द सेशन, प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द सेशन अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता है, यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।